विवेक और बुद्धि दे के भेजा है। हम अपने विवेक और बुद्धि से कर्म करें, वर्तमान को भी सुधारें। मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें प्रारब्ध को भोगते हुए नवीन कर्मों की स्वतंत्रता है। इतर जन्मों में, अन्य योनियों में, अन्य शरीरों में नया कर्म करने का अधिकार नहीं है, केवल प्रारब्ध भोगने का अधिकार है। और ये जो मानव जीवन है इसमें नवीन कर्म की स्वतंत्रता है। हम प्रारब्ध तो भोगें, उसके साथ साथ नवीन कर्म करें। नवीन कर्म में हमको क्या करना है, हमको ये नहीं मालूम है। लिखा है क्या सही है क्या गलत है, क्या सही नहीं है क्या गलत है, कुछ भी कह दें तो हम नहीं जानते कि क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है। अनेकों बार कहा गया, एक व्यक्ति एक भूखे प्यासे व्यक्ति को भोजन कराता है और वो व्यक्ति गांव में जाके आग लगा देता है। गांव के 300 व्यक्ति जल के खाक होते हैं। उसका पाप भोजन कराने वाले व्यक्ति को भी लगता है। अगर वो भोजन नहीं कराता और कोई सज्जन व्यक्ति होता, वो मर जाता, तो उसकी सामर्थ्य होते हुए उसने भोजन नहीं कराया तो वो अपराधी होता। हम किसी को भोजन कराते हैं तो भी अपराधी हो सकते हैं, नहीं कराते हैं तो भी अपराधी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमको करना क्या चाहिए? ऐसी स्थिति में हमको शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान प्रियो नर, शुभ और अशुभ से ऊपर उठने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हमको केवल शुभ और अशुभ के चक्कर में नहीं पड़े रहना है, हमको उस कक्षा में पहुंच जाना है। त्याग ही कर्म शुभाशुभ दायक। प्रारंभ में शुभ कर्म और शुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए अच्छी भूमिका तैयार करें। इसके साथ साथ हम केवल इतने पे रुक ना जाएं, इसके साथ हमको और आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने में हमको शुभ और अशुभ से ऊपर उठना है। हम कोई भी कर्म करें उससे पूर्व परमात्मा का चिंतन करें, और परमात्मा हमको निमित्त बना रहे हैं। हम केवल निमित्त मात्र हैं, हम कर्ता नहीं हैं। कर्ता परमात्मा हैं, हम परमात्मा की प्रेरणा से निमित्त बन के कार्य कर रहे हैं, तो उसका फल हमको नहीं भोगना पड़ेगा। परंतु जब तक ये अहंकार पूर्ण रूपेण गलित नहीं होता, किसी कर्म के विषय में आंशिक रूप में अगर हम सोचें कि हम अहंकार शून्य होकर कर्म कर रहे हैं, फल नहीं देगा, तो वो हमारा विचार पूर्ण रूपेण सही नहीं है। क्योंकि फिर कहीं ना कहीं से आके हमारा अहंकार उस पर एक सील लगा देगा, एक मोहर लगा देगा, एक सिक्का लगा देगा कि नहीं हमने किया। इसलिए पूर्ण रूपेण जब तक अहंकार गलित नहीं होता और तब तक कर्म के बंधन में हम हैं, शुभ अशुभ के चक्कर में हम हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम ऐसी तैयारी करें कि जिससे हम शुभ और अशुभ से ऊपर उठ सकें। ये शरीर परमात्मा ने दिया है, शरीर परमात्मा का है, इसको निमित्त बना के परमात्मा इससे खेल खेल रहे हैं। हम केवल निमित्त मात्र के लिए हैं। हमको रंगमंच पे केवल अभिनय करने का अवसर मिला है,
वो तो रामलीला रही है। रामलीला में जैसा हमको पात्र बना दिया गया, उस पात्र के अनुसार हम अच्छे से अच्छा अभिनय करें, अभिनय में किसी प्रकार की कोई कमी ना लाने पाए। और जब हम अच्छा अभिनय करेंगे और अंदर से अहंकार नहीं होगा, अंदर से बोध होगा कि हम करता नहीं हैं, तो कर्म का फल हमको भोगना नहीं पड़ेगा, चाहे वो शुभ हो अथवा अशुभ हो। ये शुभ और अशुभ का एक साथ त्याग होता है। कोई व्यक्ति सोचे केवल अशुभ अशुभ का त्याग कर ले, वो संभव नहीं है। इसलिए दोनों का त्याग जो है एक साथ होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।